ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग लेज़र के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इन शॉर्ट, अगर ये 5 या 6 जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट, वो डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, तो आगे के जो 2 या 3 लेज़र हम लोगों को करने हैं वहाँ पे, समझने हैं वहाँ पे, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट मीन्स ये आपके लिए बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे। ये सब यूज़ हम लोग करेंगे लेज़र की शॉर्ट नोट के अंदर, लेज़र के एक्सप्लेनेशंस के अंदर। इज दैट क्लियर? तो वन बाय वन हम लोग ये टर्म्स समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पे। तो एश्योरिंग बोर्ड, सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है, बराबर? तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? इट इज़ अ state of achieving more number of atom in excited state or higher energy state compared to lower energy state. It means हम लोगों को क्या करना है, एटम को एक्साइट करना है, बराबर, फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और ऊपर मीन्स हायर एनर्जी स्टेट के अंदर एक्साइटेड एटम्स का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। इट मीन्स हमारे एनर्जी लेवल है सपोज के E1, E2, E3 और E4 एज एन एग्जाम्पल। तो E3 के ऊपर सपोज के 100 एटम्स है, एक्साइटेड एटम्स, और E2 के अंदर सपोज के 50 एटम एज एन एग्जाम्पल। तो ये तो क्या हो गया, कंपेयर टू E2, E3 के ऊपर ज़्यादा हो गया एक्साइटेड एटम्स। तो ये हो गया कौन सा कंडीशन? ये कंडीशन हो गया अपना पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हम लोगों ने पहले सीखा था कि ये अपना E1 था, ये अपना E2 था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे एक्साइटेड एटम कंपेयर टू दिस लेवल। तो ये हमारा क्या हो गया, E2 N2 ग्रेटर देन N1 मीन्स नंबर ऑफ एटम आर हायर इन E2 लेवल कंपेयर टू E1 लेवल। ओके, and population inversion is an essential condition for laser action for stimulated emission। तो stimulated emission कब होगा? जब ऊपर एटम होगा तभी तो नीचे आएगा। तो हम लोगों को पॉपुलेशन इन्वर्जन ऐसी अचीव करना पड़ेगा, तब जाके स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है लेज़र निकालने के लिए। एक तो क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना ही चाहिए, और दूसरा होना चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन। दिस टू आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन। That clear? Now next जो आएगा पंपिंग, मीन्स एटम नीचे से ऊपर लेके जाना है, एटम को एक्साइट करना है, तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं, मीन्स उसको कुछ तो कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी देने के बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। तो ये जो एनर्जी दे के एटम को एक्साइट करना है, और एक्साइट होके वो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पंपिंग। सो व्हाट डू मीन बाय पंपिंग? So it is a mechanism to excite the atom from lower energy state to higher energy state by applying some energy, by adding some energy. Okay? तो हम लोग लेज़र के अंदर कौन कौन से टाइप के पंपिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहले ऑप्टिकल पंपिंग, जो हम लोग ND-YAG लेज़र में करेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, जो हम लोग CO2 लेज़र में करेंगे, मीन्स वहाँ पे हम लोग AC या DC सोर्स लगा देंगे। ND-YAG में हम लोग ऑप्टिकल सोर्स मीन्स जेनॉन ट्यूब या क्रिप्टॉन का लैम्प या ट्यूब हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और डायरेक्ट कन्वर्जन होगा सेमीकंडक्टर लेज़र के अंदर। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायरेक्ट कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी के अंदर। तो वो कैसे होता है वो हम लोग लेज़र के अंदर स्टडी करेंगे, डिटेल में जाएंगे। बट अभी के लिए पंपिंग आपको याद रखना है, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू एक्साइट द एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तब जाके पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। ओके, नेक्स्ट lasing. तो lasing is a process which leads the emission of stimulated photon after population inversion। मीन्स population inversion हो गया, फिर क्या करवाना है, stimulated emission ऊपर से नीचे लाना है। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लेजिंग। कैसे कर रहा है वो लेजर के अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी टर्मिनोलॉजी समझ लो, आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या क्या चीजें हो रहा है आगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइफ टाइम। टाइम फिर व्हाट के एटम एक्साइट होके ऊपर चला गया, मीन्स ऊपर मीन्स हायर एनर्जी लेवल में वो कितने देर तक रुकेगा और वापस आ जाएगा, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम। तो इट इज अ लिमिटेड टाइम फॉर विच अ पार्टिकल और एटम रिमेन इन द एक्साइटेड स्टेट। मीन्स एक्साइट होके वो ऊपर के स्टेट में चला जाएगा और वहां पे वो कितनी देर तक रुकेगा, वो जो टाइम रहेगा वो होगा उसका लाइफ टाइम। और नॉर्मली एटम का लाइफ टाइम कितना होता है, 1 नैनो सेकेंड और 10⁻⁹ to 10⁻8 सेकेंड जितना होता है, तब वो ऊपर जाके
नीचे वापस आ जाएगा, एकदम माइन्यूट टाइम होता है। उसी के ऊपर से एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा मेटास्टेबल स्टेट। सो ये मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है कि हम लोगों ने सीखा E1, E2, E3, E4 जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे बीच में एक एनर्जी लेवल ऐसा आएगा कि वहाँ पे एटम थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकेगा। ओके तो वो एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल स्टेट, वेयर द लाइफ टाइम ऑफ द एटम इज वेरी हाई। मीन्स जो नॉर्मल एनर्जी लेवल पे रुकता है उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेवल में रुकेगा। तो जो एनर्जी लेवल पे रुकेगा वो एनर्जी लेवल कौन सा होगा, मेटास्टेबल स्टेट। और वहाँ पे वो कितना रुकेगा, 10⁻³ सेकंड टू 10⁻² सेकंड। जो नॉर्मली 10⁻9 सेकंड रुकता था वो भी कितना रुकेगा, इतना ज़्यादा रुकेगा। या फिजिक्स के अंदर 10⁻³ टू 10⁻² को ज़्यादा टाइम बोलते हैं हम लोग, कंपेयर टू दिस नैनो सेकंड। ओके नाउ नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी रहेगी वो ऑप्टिकल रेजोनेटर रहेगा। ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी क्या होता है कि लेजर के अंदर हम लोग दो सरफेस को या दोनों सरफेस को क्या करेंगे, ग्राउंड सिल्वर पॉलिश कर देंगे दोनों साइड, और ऐसा पॉलिश करेंगे कि एक सरफेस को कैसे बना देंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। मीन्स परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है कि वो सरफेस के ऊपर जितनी लाइट जाएगी वो बाउंस बैक होकर सभी लाइट वापस आ जाएगी, मीन्स 100% रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा जो सरफेस हम लोग ऐसे बनाएंगे वो पार्शियल रिफ्लेक्टर बनाएंगे। पार्शियल रिफ्लेक्टर मीन्स कि ऐसा पॉलिश करेंगे उसको कि थोड़ी बहुत लाइट पेनिट्रेट होकर चली जाएगी और बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो सरफेस को पॉलिश्ड भी कर सकते हैं और दूसरा दोनों साइड मिरर रख सकते हैं। उसमें से एक मिरर कैसा होगा, परफेक्ट मिरर होगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, और सेकंड वाला पार्शियल रिफ्लेक्टर होगा। तो वी कैन प्लेस 2 मिरर, अदरवाइज वी कैन सिंपली पॉलिश द सरफेस। ओके और जो नेक्स्ट जो लास्ट जो आएगा एक्टिव मीडियम। हाँ, रेजोनेटर ऑप्टिकल रेजोनेटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है, वहाँ पे हमको हाईली इंटेंस बीम चाहिए। मीन्स एक तो फोटोन नहीं चाहिए हमको, तो वो जो रिफ्लेक्टर हम लोगों ने लगा के रखा है वहाँ पे, वो फोटोन को क्या करवाएंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करवाएंगे इनसाइड द लेजर, इनसाइड द मीडियम, और फोटोन का डेंसिटी बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे वो हम तो देखेंगे, बट रिफ्लेक्टर क्यों लगा के रखा, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स। ओके और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो रहेगा एक्टिव मीडियम। सो इट इज अ मीडियम इन विच द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। मींस सभी प्रोसेस कहाँ पे होगी, एक्टिव मीडियम के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू एक्टिव मीडियम हम लोगों ने 5 टाइप्स को लेजर पढ़ना है वहाँ पे। सॉलिड स्टेट लेजर होगा, लिक्विड लेजर होगा, गैस लेजर होगा, सेमीकंडक्टर लेजर होगा, डाई लेजर होगा, प्लाज्मा लेजर जो बोलते हैं हम लोग। तो देयर आर बेसिकली 4-5 टाइप्स ऑफ लेजर अकॉर्डिंग टू एक्टिव मीडियम। कौन सा मीडियम लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, गैस लेते हैं, डाई लेते हैं, सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्टिव मीडियम के अकॉर्डिंग लेजर के टाइप्स चेंज होते जाते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको आगे के लेजर समझने के लिए याद होनी चाहिए। तो ये स्क्रीन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डेफिनेशन को समझने के लिए, तो आपको ईजी रहेगा। ओके तो आगे हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, 3 लेजर स्टडी करना है, ND-YAG, CO2 लेजर एंड सेमीकंडक्टर लेजर, 1 by 1 देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेफिनेशन याद करने के लिए। ओके थैंक यू।